परमात्मने नमः। भक्ति कितने तरह से की जाती है और कितने तरह के भक्त होते हैं, मैं बतलाने जा रहा हूँ, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृति नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। यहाँ भगवान ने कहा है सुकृतिन, जन्म जन्मांतर से शुभ कर्म करते करते जिनका स्वभाव सुधर कर शुभ कर्मशील बन गया है और पूर्व संस्कारों के बल से अथवा सत्संग के प्रभाव से जो इस जन्म में भी भगवत आज्ञानुसार शुभ कर्म ही करते हैं, उन शुभ कर्म करने वाले को सुकृति कहते हैं। शुभ कर्मों से भगवान के प्रभाव और महत्व का ज्ञान होकर भगवान में विश्वास बढ़ता है और विश्वास होने पर भजन होता है। इससे यह मालूम होता है कि सुकृतिन विशेषण संबंध चारों भक्तों के लिए आता है, अर्थात भगवान को विश्वास पूर्वक भजने वाले सभी भक्त सुकृति ही होते हैं, फिर चाहे वो किसी भी कारण से भजें। अर्थार्थी वे लोग होते हैं जो स्त्री पुत्र धन मान बड़ाई प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख आदि इस लोक और परलोक के भोगों में से जिसके मन में एक की या बहुत की कामना है, परंतु कामना पूर्ति के लिए जो केवल भगवान पर ही निर्भर करता है, उसके लिए जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का भजन करता है, वह अर्थार्थी भक्त है। अर्थात संसार की वस्तुओं के लिए जो ईश्वर का भजन करता है वह अर्थार्थी होता है। वह भी भक्ति ही करता है, लेकिन वह भक्ति के बदले में सांसारिक वस्तुएं ले लेता है, जिससे जितना साधना वो करता है उतना खर्च हो जाता है। सुग्रीव विभीषण आदि अर्थार्थी माने जाते हैं और इनमें सबसे प्रधान ध्रुव का नाम लिया जाता है। राजा सुरुचि पर अधिक प्रेम करते थे। एक दिन बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में आकर बैठने लगे, तब उनकी सौतेली मां सुरुचि ने उनका तिरस्कार करके उसे उतार दिया और कहा, तू तो अभागा है, जो तेरा जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ है। राज सिंहासन पर बैठने के लिए तुझे मेरे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा, इसलिए जाकर पहले ईश्वर की तपस्या कर, तभी तेरा मनोरथ सफल होगा। अपनी सौतेली माँ के इस व्यवहार से उन्हें बड़ा दुख हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया और उनसे सब हाल कह दिया। सुनीति ने कहा, बेटा तेरी सौतेली माँ ठीक ही तो कहा है, भगवान की आराधना के बिना तेरा मनोरथ पूर्ण ही नहीं होगा। माता की बात सुनकर राज्य प्राप्ति के उद्देश्य से बालक ध्रुव भगवान का भजन करने के लिए घर से निकल गया। रास्ते में नारद जी मिले। उन्होंने उसे लौटाने की चेष्टा की, राज्य दिलाने की बात कही, परंतु वह अपने निश्चय पर डटा रहा। तब उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र और चतुर्भुज भगवान विष्णु के ध्यान का उपदेश और आशीर्वाद दिया। इस तरह से नारद जी ध्रुव के मंत्र देने वाले गुरु हुए। ध्रुव जी जमुना तट पर मधुबन में जाकर तपस्या करने लगे। उन्हें तप से डिगाने के लिए अनेकों प्रकार के भय और लोभ के कारण सामने आए, परंतु वे अपने व्रत पर अटल रहे। तब भगवान ने उनकी एकनिष्ठ भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और देवर्षि नारद के कहने से राजा अपने पुत्र उत्तम तथा दोनों रानियों के साथ उन्हें लिवाने चले गए और तपोमूर्त ध्रुव ने उन्हें मार्ग में आते हुए मिले और बड़े उत्सव का आरंभ किया गया और उन्हें राज्य सौंपकर राजा स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में चले गए। ये तो है अर्थार्थी भक्त। दूसरे हैं आर्त भक्त। आर्त भक्त क्या कहते हैं? जो शारीरिक या मानसिक दुख, विपत्ति, शत्रु भय, रोग, अपमान, चोर, डाकू और आतताइयों के अथवा हिंस्र जानवरों के आक्रमण आदि से घबराकर उनसे छूटने के लिए
पूर्ण विश्वास के साथ हृदय की अडिग श्रद्धा से भगवान का भजन करते हैं, वह आर्त भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्तों में गजराज, जरासंध के बंदी राजागण और भी बहुत से माने जाते हैं, परंतु सती द्रौपदी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। वे यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई थी। उनके शरीर का रंग बड़ा ही सुंदर श्याम वर्ण था, इसलिए उन्हें कृष्णा कहते थे। द्रौपदी अनंत गुणवती, बड़ी पतिव्रता, आदर्श गृहिणी और भगवान की सच्ची भक्त थी। द्रौपदी श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमेश्वर समझती थी और भगवान भी उसके सामने अपनी अंतरंग लीलाओं को भी छिपा कर नहीं रखते थे। जिस वृंदावन के पवित्र गोपी प्रेम की दिव्य बातें गोपरमणियों के पति पुत्रोक्त को मालूम नहीं थी, उन लीलाओं का भी द्रौपदी को पता था। इसलिए चीरहरण के समय द्रौपदी ने भगवान को गोपी जन प्रिय कहकर पुकारा। जब दुष्ट दुशासन दुर्योधन की आज्ञा से एक बस्ता द्रौपदी को सभा में लाकर बलपूर्वक उसकी साड़ी खींचने लगा और किसी से भी रक्षा पाने का कोई भी लक्षण न देख द्रौपदी ने अपने को सर्वथा असहाय समझकर अपने परम सहायक परम बंधु परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण किया। उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि मेरे स्मरण करते ही भगवान अवश्य आवेंगे। मेरी कातर पुकार सुनने पर उनसे कभी नहीं रहा जाएगा। द्रौपदी ने भगवान का स्मरण करके कहा, गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवहि परिभूता मां की न जानासि केशव। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन, कौरवार्णव मग्नां मामुद्धरस्य जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन, प्रपन्नं पाहि गोविंद कुरु मध्ये वसीदितम्। महाभारत सभा पर्व का श्लोक है। हे गोविंद, हे द्वारकावासिन, हे श्री कृष्ण, हे गोपी जन प्रिय, हे केशव, क्या तुम नहीं जान रहे हो कि कौरव मेरा तिरस्कार कर रहे हैं? हे नाथ, हे लक्ष्मीनाथ, हे बज्रनाथ, हे दुखनाशन, हे जनार्दन, कौरव समुद्र में डूबती हुई मुझको बचाओ। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगी, हे विश्वात्मन, हे विश्वभावन, हे गोविंद, कौरवों के हाथ में पड़ी हुई मुझ शरणागति दुखनी की रक्षा करो। तब द्रौपदी की पुकार सुनते ही जगदीश्वर भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया और वे त्वक्ता शय्यासनम पदभ्याम कृपालुम कृपयाभ्यागत। कृपालु भगवान कृपा बस ही शैया छोड़कर पैदल ही दौड़ पड़े। कौरवों की दानवी सभा में भगवान का वस्त्रावतार हो गया। द्रौपदी के एक वस्त्र से दूसरा और दूसरे से तीसरा, इस प्रकार अनेक रंगों के वस्त्र निकलने लगे। वस्त्रों का वहां ढेर लग गया। ठीक समय पर प्रिय बंधु ने पहुंचकर अपनी द्रौपदी की लाज बचा ली। दुशासन थक कर जमीन पर बैठ गया। ये तो आर्त भक्त कहे जाते हैं और आर्त भक्त को भगवान ने कैसी सहायता की उसका वर्णन है। दूसरा है जिज्ञासु भक्त। तो जिज्ञासु भक्त क्या होता है? धन, स्त्री, पुत्र, गृह आदि वस्तुओं की और रोग संकट आदि की परवाह न करके एकमात्र परमात्मा को तत्व से जानने की इच्छा से ही जो एकनिष्ठ होकर भगवान की भक्ति करता है, उस कल्याणकामी भक्त को जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु भक्तों में परीक्षित आदि अनेकों नाम हैं, परंतु उद्धव जी का नाम विशेष प्रसिद्ध है। श्री भागवत के एकादश स्कंद में अध्याय 7वें से 30 तक भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बड़ा ही दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया है, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। अब ज्ञानी भक्त कौन होता है? ज्ञानी भक्त वह होता है जो परमात्मा को पा चुका है। उनकी दृष्टि में परमात्मा के सिवा सृष्टि में कुछ है ही नहीं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिनकी समस्त कामनाएं निशेष रूप से समाप्त हो चुकी हैं तथा ऐसी स्थिति में जो सहज भाव से ही परमात्मा का भजन करते हैं, वे ज्ञानी हैं। ज्ञानियों में सुखदेव जी, सनकादि, नारद जी और भीष्म जी आदि प्रसिद्ध हैं। बालक प्रहलाद भी ज्ञानी भक्त माने जाते हैं।
जिनके माता के गर्भ में ही देवर्षि नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त हो गया था। वे दैत्यराज हिरण्याकशिपु के पुत्र थे। हिरण्याकशिपु भगवान से द्वेष रखता था और भगवान के भक्त थे। हिरण्याकशिपु ने इन्हें बहुत ही सताया, अनेकों कष्ट दिए, परंतु भगवान इन्हें बचाते चले गए। इनके लिए भगवान ने नृसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हिरण्याकशिपु का वध किया। पर गुरु गृह में इन्होंने बालकपन में ही अपने सहपाठियों को जो दिव्य उपदेश दिया है, उससे भी इनका ज्ञानी होना सिद्ध हो जाता है। भागवत और विष्णु पुराण में इनकी बहुत सी कहानियां हैं। भगवान पर दृढ़ विश्वास करके किसी भी प्रकार से भगवान का भजन करने वाले सभी उत्तम हैं। इसलिए भगवान ने चारों को ही इसमें सुकृति कहा है, परंतु यहाँ के वर्णन के अनुसार अपेक्षाकृत तारतम्य देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थार्थी की अपेक्षा आर्त उत्तम है, आर्त की अपेक्षा जिज्ञासु और जिज्ञासु की अपेक्षा ज्ञानी उत्तम है। क्योंकि अर्थार्थी सांसारिक भोगों को सुख हेतु समझकर उनकी कामना से भगवान को भजते हैं। ये भगवान के प्रभाव को पूर्णता नहीं जानते, इसी से भगवान में उनका पूर्ण प्रेम नहीं होता, इसीलिए वो भोगों की आकांक्षा करते हैं। आर्त भक्त सुख भोग के लिए तो भगवान से कुछ नहीं मांगते। इससे यद्यपि यह सिद्ध है कि अर्थार्थी की अपेक्षा उनका भगवान में अधिक प्रेम है, तथापि उनका प्रेम शरीर सुख और मान बड़ाई आदि में कुछ बटा हुआ अवश्य है। इसी से वे घोर संकट पड़ने पर या अपमानित होने पर उससे बचने के लिए भगवान को पुकारते हैं। जिज्ञासु भक्त न भोग सुख चाहते हैं और न लौकिक विपत्तियों से घबराते हैं। वे केवल भगवान के तत्व को ही जानना चाहते हैं। इससे यह सिद्ध है कि सांसारिक भोगों में तो वे आसक्त नहीं हैं, परंतु मुक्ति की कामना उनके अंदर पड़ी रहती है। अतः उनका प्रेम भी अर्थार्थी और आर्थ की अपेक्षा विलक्षण और अधिक होने पर भी ज्ञानी से कम है। ज्ञानी भक्त तो बिना किसी अपेक्षा के स्वाभाविक ही भगवान को निष्काम प्रेम भाव से नित्य निरंतर भजते हैं, अतः वे सर्वोत्तम हैं। अतः भगवान ने यहाँ 4 तरह के भक्तों को बताया है। 4 तरह के भक्त हमेशा हुए हैं, इस समय भी हैं, और उनके ईश्वर भजन का मुख्य कारण क्या है वह बताया गया है। इसी तरह के भक्त पूरे संसार में फैले हुए हैं। जय माता।